सुनील त्यागी जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, त्यागियों का प्रतिनिधि करते हैं और एक समाज में एक अच्छा सा आपका स्तर बना हुआ है। उसमें अभी जो हिंदू मुस्लिम पे जो लड़ाई हो रही है और इसको दोष दिया जा रहा है कि नहीं बाबा या बीजेपी ने पूरे देश को गुमराह करके रखा है, तो जिन मुस्लिमों को हम कट्टर मानते हैं या जो मुस्लिम हमें काफिर मानते हैं, ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि उनको हम जहां से उठाएंगे सीटों निकल जाएगी, तो क्या हिंदू भी वोट देंगे उनको? भाई साहब, हिंदू को वोट देना हिंदू की मजबूरी है। अगर हिंदू नहीं देगा तो आने वाले समय में बहुत 30 साल में हिंदू खत्म हो जाएगा। नहीं, किसको वोट देगा? बीजेपी को वोट देगा खुल्लम खुल्ला। भाई हिंदू तो बीजेपी को वोट नहीं देगा तो 30 साल में तो इसका भविष्य खत्म है। आप तो आंकड़ा लगा लो, पढ़े लिखे आदमी हो, गणितज्ञ हो, आप हिसाब लगा लो 1400 साल में आज क्या हालत होगी है। और जहां जहां भी ये मुसलमान हैं, जहां ये 30% होंगे हैं, 30% के बाद 20 साल में 100% हो गए हैं। ये छोटे नहीं है। देश की हमारी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, फिर आ गई सपा, ये दोनों मुस्लिम के हिमायती हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि हम इनको साथ लेकर चलेंगे और एक सहिष्णु परिवार हम देंगे, एक सहिष्णु संस्कार देंगे भारतवर्ष को। इससे आप कितना सहमत हैं? अभी भाई साहब, हमें 1% भी सहमत नहीं है। जब मुसलमान हिंदू और मुसलमान का बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर, उनको पाकिस्तान दे दिया और हमें हिंदुस्तान दे दिया, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो हमारे हिंदू वहां पे 30% थे, आज वहां 1% रह गए। एक तो मुझे उनका हिसाब चाहिए, वो 29% कहाँ है और 29% की जमीन कहाँ है? जब इन्होंने यहाँ वाकफ बोर्ड बनाया हमारे यहाँ पे, वाकफ बोर्ड का मतलब क्या है कि इनकी जमीन जो वहां छोड़ चले वो सुरक्षित है और हमारे वाले वो जो हिंदू भी मार दिए, जमीन भी खत्म, हिंदू भी खत्म। और हमारे यहाँ ये 3% से बढ़ के 19% हो गए। नहीं, ये सोच सिर्फ आपकी है या फिर आपके यहाँ के लोग मेरठ का और उधर सारे आपके सब ये लोग सोचते हैं? टोटल हिंदू अपनी भाई साहब, ये जो कुरान पढ़ रहा है, जो कुरान को पढ़ के इन 26 आयत को इतनी खतरनाक लिखी हुई है कि भाई एक भी काफिर इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा और जब तक एक भी काफिर रहेगा तब तक इस्लाम का जिहाद जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो एक चीज और इसमें आप देखिए कि जो मुसलमान हमारे यहाँ जबरदस्ती मार काट के बना रहे हैं, है जी, इन मुसलमानों को वो दूसरे में समझ, मुसलमान हैं वो मानते हैं इनको। शिया सुन्नी है, सुन्नी वाले जो हमारे हैं, जो शिया वाले इनको काट रहे हैं। अफगानिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, ये हर जगह काटे जा रहे हैं। देखिए, कुरान तो मुस्लिम में नहीं पढ़ते, पूरा समाज भी उधर। भाई साहब 5 साल पढ़ाया जा रहा है, 5 वक्त पढ़ाते हैं, डेली 5 वक्त पढ़ रहे हैं। तो भाई साहब क्या बात कर रहे हो? हर जुम्मे को जाना पड़ता है। एक चीज और लिखी हुई है कि जब तुम जुम्मे के समय में एक मस्जिद में इकट्ठे होते हो तो नमाज के लिए और कोई तुम्हें काफिर मिल जाए तो उसको घेर के मार दो। बताओ, ऐसी बात इसमें लिखी हुई है। तो भाई साहब काफिरों का वोट इस बार चाहिए इनको तो खड़े हुए हैं। मैं तो ये तो पूछना चाह रहा हूँ, मैं अपने योगी जी से पूछना चाह रहा हूँ, अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूँ, अमित शाह जी से पूछना चाह रहा हूँ कि ये सवाल पूछते क्यों इनसे कि भाई जब तुम हमें काफिरों को इस दुनिया से खत्म करना चाहते हो तो भाईचारा खत्म कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और फिर हमारे आदमी, हमारे हिंदू भाई जो पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं, सपा कांग्रेस, ये हमें मरवाने के लिए वोट ले रहे हैं हमसे। सर ये बताइए, जब आपको मोदी और योगी जी को ही बताना होता तो क्या मोदी योगी जी घर घर और नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमते? यही तो दुर्भाग्य है देश का। हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है जिन्हें धारा 370 सेकंड में हटा दी है जी। अभी इतना बड़ा कैरिडोर बनाया है वाराणसी के अंदर है, जहां 5 मैं गया वहां 5 फुट की जगह थी, 5 फुट की। जब अंदर जाते थे मंदिर में जाने के लिए, वहीं पर नालियां थी, नाली में घूमते घामते। आज इतना शानदार बना दिया है, सब साफ कर दिया, राम मंदिर बना दिया। विकास पे बात कहाँ हो रही है? विकास की तारीख में कहाँ बात हो रही है? सर, हमें विकास की जरूरत नहीं है। विकास तो हमारे सब है, सब कुछ है सबके पास। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके पास रोजगार ना हो। जिस देश के अंदर नाबालिग नौकरी कर रहा हो, उस देश में बेरोजगारी हो ही नहीं सकती। नहीं, आप कह रहे हैं कि देश का कोई जो युवा है वो बेरोजगार नहीं है, कोई आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं। जो अपोजिशन है जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सब तो रोजगार को लेकर घूम रहे हैं कि देश हमारे। ये तो चोर है भाई साहब, बता रहे हैं, ये तो मरवाने का। हमें समझे नहीं। जो हमें ये कह रहे हैं कि धरती तक खत्म कर दो,
वो हमें उनको टिकट दे रहे हैं, उनसे हमें वोट दिवा रहे हैं मारने के लिए। और कैसी कैसी धमकी दी पता आपने भी देखा है, हम 20,000 ये 20,000 जाट, और यहाँ हम 90,000, इस तरह की धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा हमें एक बार हमारी सरकार आ जाने दे, फिर इनको बता देंगे, हम इनका इलाज बढ़ा देंगे बढ़िया वाला, हम बताएंगे कैसे होता है। वो नेताजी कह रहे सभा वाले कि एक बार हमारी जितने भी तुम यहाँ अफसर हो ना, हमारी सरकार बन जाते फिर बताऊंगा तुम्हें अफसरी कैसे होती है। नहीं तो आपके यहाँ का समीकरण क्या होगा चुनाव का? हमारे यहाँ समीकरण सीधा है भाई, 80% हिंदू है, 80% में था, 60% तो कहीं बीजेपी की वोट गई नहीं है। अब जो मूर्ख है ना जी, जो महामूर्ख आदमी है वोट नहीं देगा, और जो समझदार है जिसको ये पता लग गया कि ये तो हमें मारना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं भी कहता, सिया सुन्नी बड़ी बात है, जो मुसलमान हमारे बने हैं इनको तो मार रहे हैं। अब एक चीज बताओ, जब हम मछली पकड़ने जाते हैं उसमें कांटा डालते हैं, और कांटे में डालते हैं चारा, और मछली बेचारी एकदम स्पीड आती है, और एक तो कांटे पकड़ के साढ़े पकड़ लेते हैं। वो तो लालच में आती ना, फ्री का माल, फ्री का माल, फ्री का माल। वो कांटा है ना, उस कांटे में जो माल में लगा हुआ वो फ्री का माल है, और जब उसके जबड़े में घुसता है ना, और फिर उसकी प्लेट में आता है शाम को, वो हाल ही हिंदुओं का होना है। अगर योगी को नहीं देगा है, आप डरा रहे हैं क्या हिंदुओं को? मैं डरा नहीं रहा, पढ़ लो ना भाई, कुरान पढ़ो। तुम भी पढ़ते क्यों नहीं कुरान यार? मैं तो डर रहा हूँ। हम कुरान पढ़े या फिर गीता पढ़े? भाई साहब गीता में जो लिखा हुआ है, गीता में तो भाई साहब इंसान बनाने के लिए लिखा हुआ है। एक गीता के अंदर एक भी शब्द मुझे ऐसा दिखा दो जिसमें भाईचारा खत्म होता हो। अब जो गीता पढ़ लेगा ना वो तो इंसान बन जाएगा, और जो कुरान पढ़ लेगा वो हैवान बन जाएगा। दोनों में धरती आसमान का अंतर है। तो ये है हमारे साथ सुनील त्यागी जी, जो अपने विभाग टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी वर्सेस अन्य पार्टियों का क्या समीकरण बनने वाला है, बाबा से लेके काबा तक और काबा से लेके बाबा तक का जो समीकरण बना है, ये बहुत ही एक विचित्र समीकरण है और वास्तव में कांटे का टक्कर है। लेकिन ये कांटे का टक्कर ये नहीं मानते, ये इसलिए नहीं मानते कि वहां सारे लोग जो भी हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस बार हमें मुस्लिम वोट को छोड़ना है, मुस्लिम कैंडिडेट को हमें वोट नहीं देना है। एक बात कहना चाहता हूँ छोटी सी,